हेलो, गुड इवनिंग। मैं हूं नूर मोहम्मद सर और आप देख रहे हैं नूर मल्टी क्लासेस। नूर मल्टी क्लासेस में आपका स्वागत है और डेली की तरह मैं फिर से एक और वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसे मैं क्लास 10th का मैथ का प्रिपरेशन करा रहा हूं, जो एक्सरसाइज 1.1 पूरा हो गया। 1.2 में हम 7 नंबर तक सवाल बता दिए हैं। आज मैं 8 नंबर सवाल बताने जा रहा हूं, जो LCM, HCF और अभाज्य गुणनखंड पर आधारित सवाल है। इसको ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा और हमें इंस्पिरेशन मिले आपसे। इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर अपने दोस्तों में कर देंगे, ताकि उनका भी, अगर मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं तो उनका भी पढ़ाई होते चला जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर हैं, नए हैं या पुराने हैं, उन्हें अपना एजुकेशन पूरा करना है, मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास करना है, अव्वल नंबर लाना है, तो इसमें बने रहना पड़ेगा। क्योंकि इसमें मैथ की तैयारी प्लस साइंस की तैयारी हो रही है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस करना चाहता है, यानी कि सभ्या जिन बाज़ार में, उसका स्वागत है। आए यहाँ पर ऑफलाइन भी क्लास कर सकता है। तो चलिए मैं अपने सवाल और चैप्टर की तरफ आगे बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 8 है, क्योंकि मैं 7 तक बता दिया हूँ। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात करें और साथ ही साथ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर आपको साबित कर देना है HCF गुणे LCM होता है कि नहीं। तो आइए, सबसे पहले सवाल तो मैं पढ़कर बता दिया हूँ, सवाल लिख देता हूँ कि सवाल आपको इस प्रकार से दिया है। 8 नंबर का पहला सवाल दिया है, जो कह रहा है 96 और 404 है। कितना है? 96 और 404 है। तो सबसे पहले बोला है कि आप HCF और LCM निकालिए। तो HCF और LCM निकालने के लिए इस चैप्टर में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना पड़ेगा। अभी लाइट चली गई है, लाइट चली गई, फिर भी आपको प्रकाश होगा, प्रकाश इस पर होगा। तो देखिए क्या करना है हमको। 96 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो 2 से ले जाएंगे 48, 2 से जाएगा 24, 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 3, यानी कि 2 के पावर 5 इंटू 3 इस प्रकार से आएगा। अगर हम 404 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से जाएगा इतना आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा इतना आ जाएगा, फिर इसके आगे नहीं जाएगा। इट मीन्स आपका 2 के पावर 2 गुणे 101 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहता है, मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ कि अगर HCF कहता है निकालने के लिए, तो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन मिलता हो। तो आप बताइए कि दोनों में क्या कॉमन है, यानी कि 2 का पावर 2 यहाँ भी है और 2 का पावर 2 इसमें समा जाएगा। तो HCF जो होगा 2 का पावर 2 ही होगा। इट मीन्स 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 दूना 4, ना 3 इसमें मिल रहा, ना 101 इसमें मिला, तो उसको छोड़ देंगे। यदि हम LCM का बात करें तो LCM कहता है कि हम जो सबसे बड़ा घात वाला होगा उसको ले लेंगे, छोटा घात है इसमें ये समा जाएगा उसको नहीं लेंगे, 3 को भी ले लेंगे और 101 को भी ले लेंगे। LCM कहता है कि किसी को दोबारा लिखेंगे भी नहीं और किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। इस प्रकार से ये होता है। LCM कहता है कि किसी को दोबारा लिखेंगे भी नहीं और किसी को छोड़ेंगे भी नहीं, इसलिए 2 का पावर 5 ले लेंगे, 2 का पावर 2 इसमें खुद आ जाएगा, 101 छोड़ेंगे भी नहीं, 3 को भी नहीं छोड़ेंगे। हम फाइनली गुणा करेंगे तो लास्ट में जाकर ये आएगा 96, ये गुणा करने के बाद आएगा 96। अब कह रहा है कि आपको जांच करना है कि बताइए कि संख्या A, यानी कि इसको A बोला है, इसको B बोला है। क्या बोला है? A और B बोला है। तो इस संख्या कह रहा है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF होगा कि नहीं, ये तय करने के लिए बोला है। तो मैं कहूँगा संख्या आपका ये है, यानी कि इसको हम कहेंगे पहली संख्या। क्या कहेंगे जी? पहली संख्या, जिसे हम A कहेंगे। पहली संख्या हमारा दे दिया 96, जबकि यहीं पर दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है B, जबकि वो दिया आपको 404। और हमारा LCM और HCF कितना आ गया है, देख लीजिए। HCF हमारा आ गया है 4 और LCM आ गया हमारा 96। अब बोला है कि साबित करके बताइए कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो अब बताइए, आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब बताइए पहली संख्या आप कितना लिए हैं, 96 है, दूसरी संख्या कितना लिए हैं, 404 है, HCF आपका 4 आया है
और एलसीएम आपका 96 आया है। जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 38, 78 और 4 बराबर इसको भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 चौका 24, 9 चौका 36, 2 38, 6 चौका 24, 3 27, 9 चौका 36, 2 38। इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है। तो यही तो सिद्ध करने के लिए बोला था कि बताइए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल आपका होगा और इसी आधार पर होगा। इसी प्रकार से हम 8वां का दूसरा सवाल देख सकते हैं। 8वां का दूसरा सवाल भी कह रहा है कि 852 और 14 से 91, 852 और 14 से 91, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लेकर जाएंगे हम, क्योंकि 2 आखिर में है तो पक्का है कि 2 से कटेगा। हमजा जल्दी लेकर आओ चाबी, इधर रखो यहाँ। आखिर में जब आपको 2 दिख रहा है तो फाइनली ये 2 से कटेगा। चलिए हम 2 से कटाते हैं। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर आखिर में 3 दिख रहा है तो पक्का है कि 3 से जाएगा। 3 सतह 21, 3 एकम 3। अब ये कोई नंबर से नहीं जाएगा। फाइनली 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 71 आ जाएगा। अब आप 14 से 91 का भी आप निकालिए। आखिर में 1 दिख रहा है तो 3 से ट्राई कर लीजिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा। 3 चौका 12, 2 जाएगा, 3 नवा 27, 2 1 आएगा, 3 सतह 21। फिर आखिर में 7 दिख रहा है तो आप चाहो तो 7 से कटा सकते हो। 7 सतह 49, 7 एकम 7। तो फाइनली ये आपका आ गया, इतना आ गया ना जी। HCF क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो बताइए 71 इसमें भी है, 71 इसमें भी है, ले लेंगे आसानी पूर्वक, बिल्कुल ले लेंगे। अब बताइए अब क्या मिल रहा है, 3 इसमें भी है, 3 उसमें भी है, तो ये भी ले लेंगे। तो और कोई भी नंबर नहीं मिला, इसलिए फाइनली हमारा हो जाएगा 3 एकम 3, 7 त्रिका 21, यानी कि HCF जो होगा 213 होगा। अब बात आती है LCM निकालने की। क्या आती है, LCM निकालने की। तो LCM निकालने में कहा जाता है कि किसी को दोबारा लिखेंगे नहीं और किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन इसमें यह पहचान करना है कि अब बताइए 71 दोनों में है वो तो लेबे करेंगे, 3 है दोनों में लेबे करेंगे, 7 है दोनों में लेबे करेंगे, और 2 के पावर 2 है वो भी ले लेंगे, और इसको हम फाइनली गुणा कर देंगे। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 सतह 84, 84 में 71 से गुणा कर लीजिए। 84 गुणे 71, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 7 चौका 28, 8 सतह 56, 2 58, 4 8 16 9 5, यानी कि 59 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 59 64, यानी कि इसका LCM आ जाएगा 59 और 64। अब बात बोला है कि आप प्रूफ करिए कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगा कि नहीं होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इसकी पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आप आसानी पूर्वक कह दोगे कि 852 है। क्या है जी, 852 है। अगर मैं बात करूं दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या आसानी से कह दोगे कि 14 से 91 है। फिर मैं कहूं कि HCF कितना है, तो आप आसानी से कह दोगे 213 है। फिर LCM पूछे कितना है, तो आप आसानी से कह दोगे 5964 है ना जी। अब बोला है कि आप सिद्ध करिए कि सब आपस में बराबर है कि नहीं है। तो एक सूत्र होता है जो मैं यहाँ लिखा हूँ, A गुणे B बराबर HCF गुणे LCM। फाइनली आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। A का मान कितना है जी, 852 है। B का मान कितना है, 14 से 91 है। HCF का मान कितना है, 213 है। LCF का मान कितना है, 5964 है। बताइए दोनों साइड गुणा करेंगे तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो अब गुणा करके चेक कर लिया जाए। फाइनली जब हम इसको गुणा करेंगे तो 12 70 132 आएगा, और इसको गुणा करेंगे तो चेक कर लिया जाए क्या आएगा। ये भी गुणा करने के बाद आ रहा है 12 70 332। तो देखिए दोनों साइड क्या हो रहा है, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फाइनली ये भी गुणा करने के बाद आपका आ गया, यानी कि आप कह सकते हो कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जिस तरह से यह चैप्टर में प्रश्न पूछा गया है उसी प्रकार से आपका आंसर आता जा रहा है। तो इसी प्रकार से आपको भी बना देना है 777 और 1147 का। चलिए तो 9वां क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको HCF और LCM निकालना है। तो 9वां का पहला ले लिया जाए। पहला दिया है 6,72 और दे दिया आपका 120।
है ना, ये एग्ज़ाम में आता भी है इस पर सवाल बनाने को। चलिए देखिए, 6 को हम तोड़ेंगे, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। 72 को भी तोड़ेंगे, 36 आएगा, 2 से जाएगा 18 आएगा, 2 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। 120 को भी तोड़ेंगे, 2 से जाएगा 60 आएगा, 2 से जाएगा 30 आएगा, 2 से जाएगा 15 आएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा। इसका मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3। इसका मैं बात करूं तो आ जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। इसका मैं बात करूं तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1। इस प्रकार से ये आया है। अब कह रहा है कि आप निकाल दीजिए क्या, HCF और LCM। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं। HCF का रूल कहता है कि जो सब में कॉमन हो। तो बताइए सब में क्या कॉमन मिल रहा है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 ले लीजिए। एक ही को 2 मिल रहा है, ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, लेकिन यहाँ 2 के पावर 3 नहीं है, इसलिए कॉमन हम सिर्फ 2 ही लेंगे। जितना मिलेगा उतना ही लेंगे। यहाँ 3 है, सब में 3 है तो 3 ले लेंगे, यानी कि HCF हमारा 3 दूना 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब रही बात LCM का, तो LCM कहता है कि किसी को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी को दोबारा लिखेंगे भी नहीं। तो सबसे 2 का पहले देखिए, 2 सब में से मतलब नहीं है, लेकिन 2 का अधिकतम पावर लेकर चलेंगे। तो 2 का अधिकतम पावर 2 के पावर 3 है। अब 3 ढूंढिए, 3 का अधिकतम पावर 3 के पावर 2 है, ये ले लेंगे। अब यहाँ 3 अकेले है तो वो भी नहीं लेंगे, 3 के पावर 2 ले लेंगे तो हो गया काम। अब रही बात 5 है सब में या नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 भी है तो ले लेंगे उसको भी। तो 2 का पावर 3 का मतलब होता 8, ये होता 9, 9 है 72, 72 में 5 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। इट मीन्स आपका HCF आ गया 6 और LCM आ गया 360। यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका 9वां का दूसरा देख लीजिए। 9वां का दूसरा कह रहा है कि 8, 9, 25 क्या दिया है? 8, 9 और 25, इसका आपका निकालना है। तो 8 का तो बहुत आसानी से निकालिएगा, 2, 4, 2, 2, 2, 1। फिर 9 का निकालिएगा तो 3, 3, फिर 3, 1। 25 का निकालिएगा क्या आएगा? 5, 5, फिर 5, 1। अब कहता है कि इसका हो गया 2 का पावर 3, इसका हो गया 3 के पावर 2, यहाँ हो गया 5 के पावर 2। अब आपको क्या निकालना है जी? सबसे पहले HCF निकालिए। HCF कहता है जो सब में मिलता हो। बताइए किसी में कोई भी नंबर मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन एक चीज़ मिलता होगा 1, तो 1 इसका हो जाएगा। सब में 1 कॉमन है, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए HCF तो 1 हो गया, लेकिन क्या LCM कितना होगा ये देख लेते हैं। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबको ले लेंगे, 2 के पावर 3 भी ले लेंगे, 3 के पावर 2 भी ले लेंगे, 5 के पावर 2 भी ले लेंगे। जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फाइनली गुणा करिएगा तो ये 18 से आ जाएगा आपका। गुणा कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। चलिए 9वां का हम लोग तीसरा देखते हैं। हमजा 9वां का तीसरा क्या कहता है? 9वां का तीसरा कहता है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 ये है। इसका भाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 12 का निकालिए, 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। 15 का निकाल लीजिए, 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से जाएगा 1 आएगा। 21 का निकाल लीजिए, 3 से जाएगा 7 आएगा, 7 से जाएगा 1 आएगा। इसमें आप ले लो 2 का पावर 2 गुणे 3, इसमें आप ले लोगे 3 गुणे 5, इसमें ले लोगे 3 गुणे 7। तो HCF कहता है जो सब में कॉमन हो, सब में मिल रहा हो, केवल 3 मिल रहा है। LCM क्या कहता है? किसी को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी को दोबारा लिखेंगे भी नहीं। तो चलिए किसी को भी नहीं छोड़ना है, यानी कि 2 का पावर 3 है तो ये ले लेंगे, 2 का पावर 2 है तो ले लेंगे। 3 है सब में या नहीं भी रहता है उससे मतलब 3 है तो ले लेंगे, लेकिन एक ही बार 3 है तो एक बार ले लेंगे। 5 भी ले लेंगे और 7 भी ले लेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तो 12, 50, 60 गुणे 420, 7 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपका हो गया। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं चौथा, 9वां का चौथा भी निकाल सकते हैं। 9वां का चौथा भी कह रहा है 36, 45, 72। 36, 45 और 72। तो 36 को ले चलिए, 2 से जाएगा 18 आएगा, 2 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा।
45 ले लीजिए, 5 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। 72 ले लीजिए, 2 से जाएगा 36 आएगा, 2 से जाएगा 18 आएगा, 2 से जाएगा 9 आएगा, 3 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा। मैं बात करूं यहाँ पर 2 2 बार है और 3 2 बार है। यहाँ पर मैं बात करूं 5 1 बार है और 3 2 बार है। यहाँ पर मैं बात करूं तो 2 3 बार है और 3 2 बार है। तो पूछा गया है कि सबसे पहले HCF निकालिए। तो HCF कहता है जो सब में कॉमन हो। बताइए 2 के पावर 2 यहाँ कॉमन है, 3 के पावर 3 सब में है, और 2 के पावर 2 सब में नहीं है, और 3 के पावर 3 सब में है। तो 3 के पावर 2 सब में है, तो ये ले लेंगे, यानी कि HCF आ जाएगा हमारा 9। LCM कहता है कि किसी को छोड़ेंगे भी नहीं और किसी को दोबारा लिखेंगे भी नहीं। 3 के पावर 2 ले लेंगे अधिकतम घात, 2 के पावर 2 ले लेंगे अधिकतम, 2 के पावर 3 है यहाँ पर तो वो ले लेंगे बड़ा वाला, और लास्ट में 5 ले लेंगे। 3 3 9 8, 72 72 पचे 5 9 10 7 पचे 35 1 36, 360 आ जाएगा, यानी कि 9 और 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से आप बना लोगे पाँचवा और छठा। तो पाँचवा दिया है, मैं आपको टास्क में दे रहा हूँ। पाँचवा आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि 42 63 और 140 का HCF भी निकाल दीजिए और LCM भी निकाल दीजिए, ठीक है। छठा इसी आधार पर बनाना है। छठा दिया है कि 48 72 और 108, इनका क्या निकालना है, HCF भी निकाल देना व्हाट है और LCM भी निकाल देना व्हाट है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपको, ये सवाल आपको बना देना है। वीडियो में बने रहिए। वीडियो बस गुजारिश वही है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात करूँ तो वहीं साबिया जीन बाज़ार में हमारा कोचिंग है, वहाँ आकर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह चैप्टर का सवाल बनते चला जा रहा है। ये फार्मूला याद रखेंगे। फार्मूला कहता है कि पहली संख्या को हम A कहते हैं, गुणे दूसरी संख्या को हम लोग B कहते हैं, बराबर HCF गुणे LCM होता है। यहाँ से आप चाहो तो 3 अलग अलग प्रकार के फार्मूला भी निकाल सकते हो। यदि तुम्हें कहीं कहे पहली संख्या निकालने के लिए, क्या कहे, पहली संख्या निकालने के लिए, तो आप बस वही काम करोगे कि HCF गुणे LCM और बाटा में आ जाएगा दूसरी संख्या जिसे B कहते हो। उसी प्रकार से यदि आपसे कोई कहे कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, क्या करो, दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो वहीं तुम्हारा हो जाएगा HCF गुणे LCM, बाटा में आ जाएगा पहली संख्या। क्या आ जाएगा जी, पहली संख्या, यानी कि A हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपसे कोई कहे कि आप HCF ज्ञात करो, तो आपका HCF निकालने के लिए बस वहीं लिख दोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बाटा में आप क्या ले लोगे, LCM ले लोगे। उसी प्रकार से यदि आपसे कहे कि LCM ज्ञात करो, तो वहीं काम करोगे, लिखोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अब बाटा में क्या ले लोगे, HCF ले लोगे। तो जिस बच्चे को ये फार्मूला याद रहेगा वह 1.2 का 10वां नंबर सवाल आसानी पूर्वक बना सकता है। तो 10वां का सवाल दिया है, चलिए हम लोग बनाते हैं। 10वां का पहला यहाँ देख लेते हैं। 10वां का पहला कह रहा है कि इतना के LCM 4 दिया है, सॉरी HCF 96,404 इक्वल टू 4। इट मीन्स कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का HCF 4 दिया है। क्या दिया है, HCF 4 दिया है। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करें। इन दोनों संख्याओं का LCM बराबर व्हाट है। तो इन दोनों का संख्याओं का आप सबसे पहले जो A संख्या दिया है उसको पहली मानेंगे, यानी कि पहली संख्या जिसे हम A कहेंगे वो 96 दे दिया है। दूसरी संख्या जिसे हम B कहेंगे वो 404 दे दिया है, और HCF आपको दे दिया है। HCF बराबर दे दिया आपका 4। कितना दिया है भाई, 4। तो LCM निकालना है, तो LCM बराबर व्हाट है। तो मैं अभी पढ़ाया हूँ कि LCM का फॉर्मूला ये है। क्या है जी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आइए हम लोग यहाँ पर उसको बना लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, उसे आप शॉर्टकट में A गुणे B, और बाटा में आप HCF कह सकते हो।
ठीक है जी। A का मान कितना है 96 है और B का मान कितना है 404 है और बाटा में HCF 4 दे दिया है। 24 चौका 96 होता है। अब इसमें गुणा कर लीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका 10वां का दूसरा नंबर देख लेते हैं एक बार। 10वां का दूसरा नंबर कह रहा है कि 72 126 का LCM 504 दिया है। LCM 72 का मान 126 का दे दिया है 504। तो वहीं बोला है कि आपका HCF निकालिए। HCF किसका 72 और 126 का HCF वाट है, तो इसको आपको निकाल लेना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 72 और 126 जो है वो पहली संख्या 72 हो जाएगा और दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 126 और इसका LCM दे दिया भाई। LCM कितना दे दिया 504 है। तो पूछा आपसे क्या है, HCF पूछा है, तो जाहिर सी बात है HCF का फॉर्मूला यहाँ मैं आपको लिखवा दिया हूँ। HCF का फॉर्मूला ये है, तो HCF का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। HCF का आता है HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा LCM। तो बताइए यहीं पर आप कि पहली संख्या आपका क्या है, पहली संख्या आपका है 72 और दूसरी संख्या है 126 और LCM आपका है 504। इसे चाहो तो आप कटा सकते हो, 4 मर्त में इसको कटा सकते हो। 6 चौक 24 बार चौक 48 2 50 और इसको चाहो तो 18 बार में कटा सकते हो। फाइनली आपका HCF बराबर क्या आ जाएगा 18 और यही राइट आंसर होगा। ठीक है जी, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम इसका तीसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपका दिया है 10वां का तीसरा दिया है कि HCF कितना का है 18 और 504 का कितना दे दिया 18 दे दिया। अब बोला है कि आप LCM निकाल दो। LCM 18 504 का LCM व्हाट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें पहली संख्या कौन होगी जिसे A कहेंगे वो 18 होगी, B कितना होगा तो 504 होगा और HCF दोनों का दे दिया है, कितना दिया 18 दिया। तो हमें इसी का LCM बोला है निकालने के लिए। तो बस LCM का फॉर्मूला यहाँ पर लिखवाए हैं, उसको भर लीजिए। A गुणे B अब बटा में कर देंगे HCF। तो A का मान कितना है जी 18 गुणे 504 और HCF भी 18 ही दे दिया है। क्या दे दिया है 18 ही दे दिया है। तो चलिए ना इसको कटा लीजिए, बहुत आसान है। 18 से 18 कट गया, 504 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दिया है चौथा नंबर 5वां 6वां 7वां आराम से आप बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह आप बनाकर ज़रूर कमेंट में डालोगे, या फिर अपना नहीं बन पाएगा तो आप कमेंट करोगे कि हमें नहीं बना। जो सवाल नहीं आपसे बनेगा उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताओगे, मैं आप फिर से उस पर वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं मैथ की तैयारी करा रहा हूँ, तो आप कंटिन्यू तैयारी करते चलिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलिए और अपने दोस्तों में भी इसे भेजते चलिए ताकि मेरा भी चैनल ग्रोथ करे और मैं भी आगे बढ़ूं। तो बस आपसे विदा लूँगा, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग टिल एंड और जय हिंद जय भारत।